तो ऐसे लगा कि शायद चंद्रमा, आकाश, तारा, अशोक का वृक्ष, ये धरती हमारे लिए शायद अग्नि भेजा है। जब गौर से मैया जानकी मुद्रिका को दर्शन की है तो राम नाम अंकित अति सुंदर है। जब मैया जानकी मुद्रिका पे राम नाम अंकित देखी है, प्रसन्न होते, लेकिन फिर विचार होता है कि लंका में तो एक पे एक मायावी राक्षस है, ना जाने मुद्रिका आया कहां से। तब मैया जानकी विलाप करते हुए कहती है कि हे तात, इस मुद्रिका को लाने वाले तुम कौन हो? जरा सन्मुख आओ, सन्मुख आओ। हनुमान जी महाराज उसी अशोक डाल से प्रभु श्री राम की कथा को शुभ आरंभ करते हैं। आइए इस सुंदर प्रसंग पे श्रीमती मंजू देवी अध्याकांड से लेकर बालकांड से लेकर मिथिला विवाह उत्सव, फिर अयोध्या कांड, वन कांड, सीता हरण, सारी कथा कहकर हनुमान जी महाराज जब श्रवण कराए हैं, मैया जानकी शांत होकर कथा को श्रवण करती है। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनो तो ही सीता कर दुख। मैया जानकी जब तक कथा को श्रवण किए हैं, सारा दुख छीन है। आनंदमयी है। जो दुख से ग्रसित थे, लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज कथा को वाचना बंद किए हैं, मैया जानकी पुनः व्याकुल हो जाते हैं। तब मैया कही कि हे तात, अब विलंब ना करो, तुम हो कौन? जरा सन्मुख आओ। हनुमान जी महाराज तब ऊपर से छलांग लगाकर मैया जानकी के शरण में आकर दोनों हाथ जोड़ कर बैठते हैं, दंडवत करते हैं। लेकिन जब मैया जानकी हनुमान जी को दर्शन किए हैं तो तुरंत अपने मुख को बगल में घुमा लेते हैं। मैया मन में विचार किया कि बानर किस प्रकार समुद्र का ला सकता है, लेकिन हनुमान जी को ये लगा नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मां, आपने सही किया, अब आप ही बताइए मां कि किसी पुत्र को रहते हुए में किसी मां का चोरी हो जाए, अपहरण हो जाए, क्या उस पुत्र का मुख देखने लायक रहता है? नहीं रहता है। हे मां, मैं अभागा आपका रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपने आप को दुर्भागी समझता हूं। हे मां, लेकिन मैं सच कहता हूं कि हनुमान उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत है, आपका प्यारा पुत्र है। हनुमान जी महाराज कहे हैं कि इतना ही नहीं मां, राम दूत मैं मां तू जान की, सत शपथ करुणा निधान की।
जब इस बात को हनुमान जी महाराज कहे हैं, जानकी जैसे हनुमान जी महाराज कहे हैं मैया जानकी तुरंत मुख घुमाकर अपने पुत्र हनुमान की ओर दृष्टि करती है। क्यों? क्योंकि आज तक जानकी किसी ने नहीं कहा था, केवल सीता नाम से सब जाना, लेकिन जानकी केवल भगवान राम ही कहा करते थे। देखिए घर परिवार में भी अपनी धर्म पत्नी को सभी लोग, भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा संतोष भैया, अपनी धर्म पत्नी को सभी लोग एक नया नाम रखते हैं विवाह के बाद, है ना? अलग से कोई नाम। अब बेटा के नाम हो गया टिंकू पिंटू, तो कहे टिंकू के मम्मी पिंटू के मम्मी, है ना? इस प्रकार से भगवान राम भी अपना एक अलग नाम रखे थे। ये नाम किसी ने नहीं जाना था। वो नाम क्या था? तो जानकी। भगवान सीता कहकर नहीं बुलाया करते थे, जानकी कहकर बुलाया करते थे। जैसे हनुमान जी महाराज कहे हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, तब मैया कही कि सच में मेरा ही दुलारा पुत्र हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज तक मैं ही केवल जानते हो कि करुणा निधान केवल अपने स्वामी को मैं ही कहा करते हो। मैया लोग भी अपने घर में अपने पति का एक अलग नाम रखते हैं। देखिएगा मिलेगा। मैया लोग जानती है क्या मैया? बात सत्य है, मजाक की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है। अपने अपने पति को प्रत्येक माँ एक अलग नाम रखती है। उसी प्रकार से मैया जानकी भी राम कभी नहीं कहा करते थे। क्या कहा करते थे? करुणा निधान। हनुमान जी महाराज कहे कि हे माँ, मैं आपके करुणा निधान जी का सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं आपका प्यारा पुत्र, उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं। तब मैया जानकी व्याकुल होती है। मैया कही कि हनुमान, जय हो। मैया जानकी कही कि हनुमान, एक बात समझ में आज तक नहीं आया कि जो एक पले भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज इतने दिन तक कैसे बर्दाश्त करके बैठे हैं, कैसे चुप बैठे हैं। जब डंडक वन में जयंत काग का रूप बनाकर चोंच मारा था, उस समय भगवान तुरंत उस अपराधी को दंड दे दिए, एक सीख उठाकर छोड़ दिए, और उसी क्षण उस दुष्ट जयंत को दंड मिला है। लेकिन हनुमान, आज ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतना विलंब किस बात की है। देखिए विचार करने योग्य बात है। भगवान किस लिए रुके हैं? क्योंकि असली सीता जी है नहीं, असली सीता जी है नहीं, नकली सीता जी है। अगर असली सीता जी होते तो भगवान राम एक पल भी नहीं रुकते। ये शास्त्र कहती है, ग्रंथ कहता है, संतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है। अगर असली जानकी जी होती तो भगवान एक पल भी नहीं रुक पाते और रावण भी जीवित नहीं बचता।
कहने का भाव है जब जिनका अर्धांगिनी है मैया जानकी जब माया के स्वरूप में है तो अपनी अर्धांगिनी को भगवान माया के स्वरूप में इतने दिन त्याग सकते हैं। भैया हम आप मानव है, अगर सुंदर शरीर पाकर इन परमात्मा को नहीं हुआ तो एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म आपको भगवान त्याग सकते हैं। मैया जानकी व्याकुल होती है कि हनुमान मैं अपने मन कर्म वचन चरण मैं अपने मन कर्म वचन अपने रघुनाथ जी को चरणों में सदा के लिए लिपटी रहा करते हो, लेकिन आज ना जाने मुझसे ऐसा कौन भारी अपराध हुआ कि नाथ अपने नजरों से दूर कर दिए। राकेश जी